सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय विद्यालय में RKSMB कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इसका प्रथम आकलन है वो शुरू होने जा रहा है। इसी महीने यानी अक्टूबर महीने में इसका प्रथम आकलन RKSMB का वर्कबुक आधारित जो आकलन होगा उसके पूर्व एक अभ्यास सत्र भी चलाया जाएगा। ये अभ्यास सत्र के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि OCR है वो आपको किस तरह अपलोड करनी है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये RKSMB ऐप के आकलन से पूर्व ऐप पर अभ्यास सत्र के लिए है। यहाँ पे बात बताई गई है कि मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल में सुधार के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को करवाए जा रहे उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्तियों के आकलन के लिए गत सत्र की भांति इस वर्ष भी RKSMB आकलन का आयोजन किया जाना है। तो इस वर्ष जो परिवर्तन है वो आपको बता देते हैं कि इस सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए OCR स्कैनिंग गत सत्र के अनुरूप ही किया जाना है। यानी 6 से 8 के लिए तो कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है 3 से 5 के लिए, जबकि 3 से 5 बहुपृष्ठीय आकलन पत्रक में OCR शीट की स्कैनिंग के लिए गत सत्र की प्रक्रिया के अतिरिक्त के दाहिनी ओर एक QR कोड को अतिरिक्त स्कैन किया जाना होगा। यानी बहुपृष्ठीय जो आकलन पत्रक है जिसमें OCR शीट भी दी गई है के साथ साथ आपको दाहिनी ओर एक QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को भी स्कैन करना होगा। अतः कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की विषय अध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर 15 अक्टूबर 2023 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। शाला दर्पण पर कैसे करते हैं उसके लिए मैंने दोस्तों कल ही वीडियो जारी किया है। RKSMB के लिए शाला दर्पण पर अध्यापक मैपिंग यानी विषय अध्यापक मैपिंग किस प्रकार करें, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और इसमें जो बदलाव किए गए हैं ऐप में, उसके लिए आपको 16 से 18 अक्टूबर तक एक अभ्यास सत्र रहेगा। इसमें आपको ऐप के कैसे उपयोग करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और इसमें 3 से 5 के लिए ऐप के उपयोग में सबसे पहले आपको क्या करना है, RKSMB ऐप पर लॉगिन कर लेना है स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। उसके पश्चात शिक्षक उस कक्षा सेक्शन विषय का चयन करेंगे जिसके लिए OCR शीट अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। कक्षा और विषय आगे बढ़े और उस यहाँ पर इस साइड में एक विद्यार्थियों की लिस्ट शो हो जाएगी। अब जिस विद्यार्थी की OCR अपलोड करनी है उस विद्यार्थी को सेलेक्ट कीजिए। अब आप जिस विद्यार्थी का चयन करेंगे उसकी OCR शीट को के दोनों पृष्ठों को अपलोड करने का विकल्प यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के जो 3 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उनके दोनों पृष्ठों की फोटो है वो अपलोड करनी है और 6 से 8 के लिए सिर्फ एक ही पृष्ठ अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये जो शीट दिखाई गई है यहाँ पे देखिए पेज 1 और पेज 2 दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये कक्षा 1 से 3 से 5 तक के लिए होगा, जबकि 6 से 8 के लिए सिर्फ एक पेज ही दिखाई देगा। साथ ही स्कैन करने के साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जिसका आप सभी को ध्यान रखना है वो ये है कि अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि कक्षा 3 से 5 तक के शिक्षक को OCR पेपर के दाहिनी शीर्ष पर एक अपेक्षाकृत बड़े QR कोड को स्कैन करना होगा। तो QR कोड को भी आपको स्कैन करना है, उस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है क्योंकि इस QR कोड के अंतर्गत विद्यार्थी का संपूर्ण डेटा रहेगा। उसके बाद है वो आगे बढ़े बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आगे बढ़े बटन के ऊपर क्लिक करने पर शिक्षक का कैमरा ऑप्शन तैयार मिलेगा और वो फोटो अपलोड यानी OCR शीट अपलोड कर पाएगा। आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। जो आप स्कैन कर रहे हैं OCR शीट, ऊपर लिखा आएगा क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है, सत्यापित करें और आगे बढ़ें। उसके बाद राइट का निशान आ जाएगा और लिखा आ जाएगा इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है। नीचे आ जाएगा पेज 2 अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से पेज 2 हो चुका है और दोनों पेज फोटो सबमिट करें ऑप्शन भी आ जाएगा। इसके बाद जान लेते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो उपयोग है ऐप के लिए। तो 6 से 8 तक के लिए पृष्ठ चयन स्क्रीन दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ केवल एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है। QR कोड स्कैनिंग की प्रक्रिया भी कक्षा 6 से 8 के लिए नहीं करवाई जानी है, यानी QR कोड भी कक्षा 3 से 5 तक के लिए ही है। शेष प्रक्रिया जो कक्षा 3 से 5 के लिए आपको बताई गई है वही रहेगी। RKSMB आकलन से पूर्व अभ्यास सत्र RKSMB ऐप पर 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा। इस सत्र का वीडियो भी विभागीय YouTube चैनल पर शीघ्र
उपलब्ध होगा। इसके संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन कक्षा 3 से 8 के सभी शिक्षकों द्वारा उक्त मॉड्यूल के अनुसार अभ्यास सत्र को ऐप के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये थी कुछ जानकारी RKSMB ऐप के अभ्यास सत्र के बारे में। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत